शाम के वक्त जब ठंड और बढ़ती है, यहाँ पावर कट होने लगता है और आवाजाही से लेकर यहाँ रहना, यहाँ का जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यूक्रेन रूस की जंग के 1 साल पूरा होने वाला है। रूसी फौज हर दिन यूक्रेन पर मिसाइल दाग रही है। कीव, खार्किव, ओडेसा जैसे शहर रूसी मिसाइलों के शिकार बन रहे हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन के पावर हाउस को नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे कई शहरों में ब्लैकआउट जैसे हालात पैदा हो गए। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बार फिर 9 महीने के बाद जी मीडिया रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर दाखिल हुई। जंग के शुरुआती दिनों में वीरान हो चुके कीव की रौनक लौट तो आई है। सड़कों पर पहले के मुकाबले चहल पहल है, लेकिन पारा माइनस में पहुंच चुका है, जिससे आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और कीव में हालात क्या हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त यहाँ -2 डिग्री टेम्परेचर है और जैसे जैसे रात यहाँ और होने लगती है, ठंड और बढ़ने लगती है और पारा -11 से 12 डिग्री में चला जाता है। दिन के उजाले में जिस कीव को आपने गुलजार देखा, रात की सड़कें अंधेरे में डूबी हुई और चारों तरफ सन्नाटा है। जी मीडिया रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर एक बार फिर कीव की सड़कों से गुजरी। तस्वीरों में आपको कीव शहर नजर तो आ रहा है, लेकिन अंधेरे में। रूस और यूक्रेन के बीच अब जंग अपने 11वें महीने में है और ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसका खामियाजा दोनों ही तरफ के आम लोग झेल रहे हैं। कीव के लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत पावर कट है। दिन में तो बिजली की सप्लाई हो रही है, लेकिन शाम ढलते ही पूरा कीव ब्लैकआउट का शिकार हो जाता है। लिहाजा कीव की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। इस बीच तलबा का एक ग्रुप नजर आता है जो मोबाइल लाइट के जरिए आगे का रास्ता तलाश कर रहा होता है। We charging power banks because it's really important now because we need light. Light with mobile phone. We use mobile lights because in freeze battery is very low, very fast lowing. It's difficult for me when I passed my exam in university. It was difficult to prepare because without light it's really difficult. सिर्फ कीव ही नहीं, यूक्रेन के कई हिस्से बिजली की परेशानी से जूझ रहे हैं। जिस कड़ाके की ठंड में सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत थी, अब उसे महज कुछ घंटों की बिजली सप्लाई से ही काम चलाना पड़ रहा है और ये परेशानी कब तक चलेगी कुछ कहा भी नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।